हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो आज सुबह 1 घंटे दंगल करने के बाद मैं बेड से उठी हूँ। मतलब इतना ज़्यादा नींद आ रही थी, क्या ही बताऊँ मैं। तो उठ के मैंने हनुमान चालीसा लगाई और हनुमान चालीसा सुनते सुनते मैंने सोचा कि जो रात को मैंने ये रायता फैला के सोई थी मैं उसको थोड़ा समेट लूँ ताकि रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए एंड मैं बैठ के आराम से पढ़ पाऊँ। एंड आज हो गई है 28 तारीख एंड इस साल को ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है। और जो भी नई चीज़ें मुझे ऐड करनी है अपने नेक्स्ट ईयर में मैं अभी से कर रही हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको आगे कभी ब्लॉग में बताऊँगी। ऐसे कुछ ड्रास्टिक चेंज मुझे नहीं करनी है लाइफ में कि नहीं, मतलब एक ही जनवरी 1 के बाद एक नया वर्जन ऑफ माई सेल्फ मैं खड़े कर दूँ दुनिया के सामने। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो प्रैक्टिकल होकर अगर रिजोल्यूशन हम बनाएंगे तो फुलफिल भी होती है वो चीज़ें। तो सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि ये जो ठंडी अभी दिल्ली में हो रही है मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। रात भर अगर जगने के लिए बोलो तो चल जाती है, लेकिन सुबह नहीं होती है। तो ये चाय मैं लेके आई हूँ एंड ये काफ़ी अच्छी है। मतलब इसको पी लो ना 7-8 घंटे तक तो नींद ही नहीं आएगी आपको। अगर शाम को पी लोगे तो आपका सामत ही आ जाएगी। मतलब रात भर नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। इसीलिए मैं इसको सुबह ही पीती हूँ ताकि अच्छे से मैं पढ़ पाऊँ। एंड चाय के साथ ही मैं बैठ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मैपिंग कर लिया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मेरे पास ज़्यादा वक्त अभी रहे कि नहीं एंड इतने सारी चीज़ें उस वक्त दिमाग में घुसेगी कि नहीं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं अभी से ही कर रही हूँ साथ साथ। जैसे कि 3-4 दिन से ना रेड सी काफ़ी न्यूज़ में है। आप लोगों अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा, क्योंकि रेड सी के पास एक शिप के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। तो इस वजह से वो चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में थी। वैसे भी हुती ग्रुप एक है ना, वहाँ की कौन सी कंट्री की है वो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो लोग भी अटैक करते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो मैंने वो सारे कंट्री जो है रेड सी के आसपास उसको एक कागज़ में लिख के उसको चिपका दी उसके पास ही, क्योंकि मुझे याद थी बस इरित्रिया जो कंट्री है ना वो मेरे को हमेशा इथोपिया याद आती है। तो मैं दोबारा से उसको गलती ना करूँ इसीलिए लिख के ना मैंने वहाँ पर ही चिपका दी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मतलब जब बैठे होते हैं ना तो मैप अगर सामने होगा तो कोई भी रीज़न एक उठा के देख लो, जैसे कि ब्लैक सी हो गया, रेड सी हो गया, यहाँ पे मेडिटेरियन के आसपास कौन सी कंट्री है। तो फिर आज ना मैंने प्लानिंग बनाई थी कि क्या क्या पढ़नी है, मैं उसको थोड़ी सी देखा कि मतलब अब कुछ बाकी है कि नहीं। तो थैंकफुली मैंने अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर ली एंड टारगेट से पहले मैंने कंप्लीट कर ली उसको। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आज। एंड मुझे नेक्स्ट जो 3 दिन बाकी है मेरे पास, मुझे उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी थी कि इस 3 दिन में मैं क्या ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि जनवरी 1 के बाद मुझे एक नए अप्रोच के साथ पढ़नी है, क्योंकि मेरे पास 1 ही महीना तब बचा होगा शायद ही मेंस के लिए, क्योंकि मेंस की डेट तो अभी तक नहीं आई है। एंड बीच में मैंने ब्रेक लेके वो केक भी खाई थी जो मैंने दिखाई अभी मतलब थोड़ी देर पहले। एंड सेकेंड ब्रेक पे मैंने ये अमरूद खाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो जब मैं प्लानिंग कर रही थी मुझे याद आया कि मेरे ओडिशा हिस्ट्री एंड मेंस के लिए स्पेशली, क्योंकि प्री के लिए मैंने अच्छे से पढ़ी थी, मेंस के लिए ओडिशा हिस्ट्री एंड ओडिया जो लैंग्वेज की पेपर है ना वो बाकी है अभी। तो 3-4 दिन में वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने टारगेट की है कि ये 4 दिन तो सिर्फ मैं यही पढ़ूँगी। एंड अभी मैं ओडिशा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर रही थी, तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं उसको नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि जब हम नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं ना तो ओवरऑली पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। इंडिविजुअल टेम्पल के बेस में वहाँ पे नहीं दिया गया है। मतलब कुछ कुछ टेम्पल के दी गई हैं, जैसे जगन्नाथपुरी टेम्पल एंड कोणार्क टेम्पल, लिंगराज टेम्पल। लेकिन इन तीनों टेम्पल के अलावा ना उड़ीसा में काफ़ी सारे टेम्पल है, काफ़ी सारे डायनेस्टी है जो कि हम जनरल हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, मतलब यूपीएससी के लिए। तो वही चीज़ें मैं नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि शिल्पशास्त्र के हिसाब से जो टेम्पल टाइप से कलिंग आर्किटेक्चर की वो थोड़ी सी डिफरेंट है जो हम नितिन सिंघानिया में पढ़ते हैं उससे। तो वो सारी चीज़ें मुझे नोट डाउन अभी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आती है तो उड़ीसा स्पेसिफिक की आई है प्रीवियस ईयर में। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करके नितिन सिंघानिया अगर अभी पढ़ने बैठूँगी तो मेरे को कंप्लीट नहीं होगा वो। इसीलिए मेरे पास ये ओडिशा हिस्ट्री की एक बुक थी, वहाँ पे सिलेक्टिवली एक चैप्टर ही थी आर्किटेक्चर के ऊपर, मैं उसको ही अभी कर रही हूँ। एंड कुछ कुछ चीज़ें मैं इंटरनेट से भी जॉट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो मैं भी पहली बार ही पढ़ रही थी प्रीलिम्स के वक्त। लेकिन मेंस के लिए हमारे पास कुछ कुछ चीज़ों में पॉइंट होनी चाहिए लिखने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक जगह में अगर होगी तो अच्छे से हो पाएगी। एंड थैंकफुली मैंने 4 घंटा लगा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो उड़ीसा की जो भी थी छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसको कंप्लीट कर दिया आज।
एंड अभी जो मैं हूती मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बोल रही थी ना, वो यमन की है। ओके, मुझे अभी याद आई। अगर आप लोगों को पता था तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें न्यूज़ में अभी चल रहे हैं इजराइल एंड पैलेस्टाइन वार की वजह से। तो जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मुझे सारे बर्तन धोने पड़े एंड उसके बाद मैंने आज खाने में ये कमल ककड़ी बनाई थी। एंड शॉप में मैं गई दही लाने के लिए, क्योंकि मैं चावल के साथ आज दही खाने वाली थी। तो ये रही मैं जो अभी बोल रही थी कि मुझे उड़िया भी पढ़नी है अपनी मेंस के लिए। एंड प्रॉब्लम ये है कि उड़िया ना मैं 12th के बाद मैंने नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी। 12th के बाद तो नहीं, 10th के बाद, क्योंकि 12th ना मैं 11th एंड 12th में मेरी संस्कृत थी इसीलिए। तो लेकिन पढ़ने से पहले मुझे नहाना था। एंड आज मुझे काफ़ी दिनों बाद याद है कि मुझे अपनी हेयर में ऑयलिंग करनी है। एंड ठंड की वजह से ये ऑयल पूरा बैठ गई थी, इसको मैं घर से लेके आई थी। एंड अभी तक मैंने एक बार यूज़ भी नहीं किया है इसको। एंड जब मैंने अपना बाल 1 हफ्ते के बाद आज मैं अपनी बाल खोली हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं मिलती है। मैं थोड़ी सी आलसी हूँ इसीलिए। एंड जब मैं तेल लगाने वाली थी, सडनली आई रियलाइज़ कि मैंने इसको ओपन भी नहीं की है। मतलब मैं घर से आए हुए 2 महीने हो गए हैं, मैंने 2 महीने से ऑयलिंग नहीं की थी अपने बालों को, क्योंकि डैंड्रफ हो रखी थी बहुत ज़्यादा। एंड मैं काफ़ी सारे शैम्पू ला के यूज़ कर लिए, लेकिन डैंड्रफ कम नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, ऑयलिंग ही करती हूँ, ऑयलिंग ही सबसे बढ़िया मेडिसिन है। एंड इसमें मेरी नानी ने ना कुछ हर्ब्स भी मिला हुआ था इस ऑयल में, तो फिर मैंने फटाक से ऑयलिंग की। एंड दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कितना ज़्यादा हेयर फॉल होती है। एंड द सैडेस्ट पार्ट यही होती है, मैं एस्पिरेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, वो सही है, लेकिन अपने बालों से सबको प्यार होती है। मुझे तो होती है, लेकिन मेरे को भी बहुत मन करता है कि मेरी भी अच्छी लंबी बाल हो, लेकिन होती नहीं है वो कभी, क्योंकि मैं केयर बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे स्किन और बालों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, किसने मुझे लड़की बना दी, यही मैं सोच रही हूँ। वो मेरे से नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि ना सो जाऊँ 1 घंटा, क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ। मैं सो जाती हूँ, पढ़ाई ख़त्म तो सो जाऊँ, या फिर खाना खा लेती हूँ। खाना और सोना और पढ़ाई के अलावा मेरे से और कुछ अच्छे से नहीं होती। एंड हाँ, अभी ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ तो वो अच्छी लगती है कि हाँ चलो वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा वॉइस ओवर कर देते हैं। तो फिर मैं फटाक से नहा के आके पढ़ने बैठ गई उड़िया, जो कि लगभग 2015 के बाद मैं आज जाके पढ़ रही हूँ। हाँ, 15 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ था, तो उस हिसाब से अभी मैं कितने साल हो गए आप हिसाब कर लेना। तो जब मैं उड़िया पढ़ने बैठी ना, तो मतलब मेरे से उड़िया में अच्छे से बोल लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, लेकिन ग्रामर शुरू कर रही थी तो ग्रामर मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड उस टाइम मैंने सोचा कि चलो चाय पी के पढ़ाई करते हैं। तो मैं सुबह जो बनाई थी उससे 1 कप रह गया था, तो फेंकने का तो नहीं है चाय कौन फेंकता है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने वीडियो शूट के लिए रख दी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ब्लर है पूरा का पूरा। सो ये कुछ चीज़ें ब्लरी इफेक्ट से शूट हो गई है। एंड जब मैं पढ़ रही थी मुझे इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी कि अरे यार, ग्रामर का कुछ तो याद होता। मुझे कुछ भी याद नहीं था, लिटरली छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक कर रही थी। एंड मेरे पास में मेरी दोस्त बैठी थी तो मैं उसको ही पूछ रही थी, हाँ, क्योंकि वो भी उड़ीसा से है, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा ग्रामर डिस्कशन से याद रहती है। तो लिटरली मुझे रटना पड़ रहा था ग्रामर का, जो कि मुझे 10th क्लास वाली फील आ रही थी। एंड ग्रामर का कुछ पोर्शन ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि कंटिन्यूस वही पढ़ने से नहीं होता। तो न्यूज़पेपर कर रही थी एंड बीच में प्रशांत धवन सर की वीडियो आ गई थी, तो उसको मैंने देखी। एंड देन दोबारा से मैं न्यूज़पेपर करने बैठ गई। एंड ऐसे ज़्यादा कुछ आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स नहीं थे। हाँ, कुछ चीज़ें थे इम्पोर्टेंट जो मुझे आपको दिखानी है कि मतलब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे अपनी नोट्स बनाएं, कैसे अगर आपको चाहिए होगा हेल्प तो इससे हेल्प हो जाएगी। तो जैसे ये ना आज PVTG की एक स्कीम के बारे में थी। एंड मैंने पहले से ही SC ST एंड PVTG के बारे में नोट बनाई हुई थी, तो मैंने सिर्फ वहाँ पे वो स्कीम ऐड की एंड उस स्कीम की जो भी पॉइंट्स है, मेन पॉइंट है, उसको ऐड कर दी। तो अगर आपको मेन स्पेसिफिक नोट्स बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो। एंड प्री के लिए तो मैं ना मैगजीन से ही रिवाइज़ करती हूँ। एंड प्री से पहले PT 365 मेरे लिए, मतलब स्टेट फिशेस के लिए वो तो अच्छे से वर्क कर गया। लेकिन इस ईयर UPSC प्रीलिम्स में तो आप लोगों को पता ही होगा क्या ही हुआ था। सो उसके बारे में मैं क्या ही बता सकती हूँ, जब तक खुद क्वालिफाई ना करूँ तो मतलब उस बारे में बताना सही भी नहीं है। एंड रात को भी मैं वही ग्रामर ही कर रही थी, क्योंकि मैं जैसे कि आज इनिशियली बता रही थी कि मैं इस 4 दिन ना सिर्फ ग्रामर और हिस्ट्री ही करूँगी उड़ीसा की, ताकि वो कंप्लीट हो जाए अच्छे से।
तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और मुझे चाय पीने की फिर से मन हो रही थी, तो इसीलिए मैंने दूध में हॉर्लिक्स डाल के ले आई कि नहीं चाय नहीं पीऊँगी। एंड तब भी मैं वही ग्रामर कर रही थी, वो होती है उड़िया ग्रामर में एक चीज़ रूढ़ी प्रयोग, तो उसको मैं कर रही थी। एंड कुछ नहीं थे उसमें डायलॉग्स वगैरह, तो उसको लिख के मैंने वॉल पे चिपका दी। 3-4 ही थे जो मुझे नहीं आते थे, बाकी सारी चीज़ें मुझे आ रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ग्रामर की कुछ तो है जो मुझे याद है। एंड अभी उसमें ऐसे राइटिंग्स भी करनी है, आगे प्रेसी राइटिंग भी करनी है, तो आगे धीरे धीरे मैं करूँगी, कंप्लीट कर लूँगी 3-4 दिन में ही, उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है। एंड पढ़ाई ख़त्म करके मैं टंकी में पानी भरी एंड फिर सो गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज ब्लॉग एंड until the next vlog, alvida, bye bye, take care guys.